यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक के ऊपर क्लास करेंगे वो है रेजोनेंस, मतलब कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस जरूरी है, जो ना होने की वजह से आप रेजोनेंस को एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड नहीं कर सकते हो। एंड यू नो दैट रेजोनेंस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर उसको आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस, मेनली द 5 कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। 5 conditions of resonance. Only sp2 or sp members show the resonance. Total charge, numbers of electrons must be seen. No shifting of atoms from one carbon to another is permissible. Point number 3, in case of the free radicals, only those structures are accepted as resonating structures in which numbers of unpaired electrons are equal. मतलब unpaired electrons resonating structures में भी पहले जो original structures था उसके साथ same होना चाहिए। मतलब canonical forms में भी जो unpaired electrons होगा वो पहला original structures के साथ same होना चाहिए। Next 4, those structures are not permissible in resonating structure in which the any fundamental rules of the structures is violated, right? Next 5th is like or unlike charges at the adjacent carbons make the structures hybrid and stable. Such structures are not acceptable as resonating structures. ये जब 5 पॉइंट्स हमने देखा तो फिर अभी हम कुछ प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज करेंगे जहां से हमें क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट इस 5 पॉइंट में किसी भी पॉइंट के अंदर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। फिर बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया है क्वेश्चंस में वो है कि ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या नहीं। तो फिर अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2, तो रूल 2 में क्या था हम देख लेते हैं। ये देखो रूल 2 में था total charge numbers of electrons must be same, no shifting of atoms from one carbon to another is permissible. So but यहाँ पे देखो जो total charge है ये यहाँ पे है पॉजिटिव और सेकंड जो स्ट्रक्चर्स है उसमें है नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है, तो फिर ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इसको हम एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो CH3 C डबल बॉन्डो CH3, इसका अगर हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लाइक CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये है स्ट्रक्चर 1, ये है स्ट्रक्चर 2। तो फिर देखो यहाँ पे क्या ये सेकेंड स्ट्रक्चर्स को हम फर्स्ट स्ट्रक्चर्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं? आपके मन में सवाल आता है कि क्यों नहीं बोल सकते या फिर क्यों बोल सकते हैं। तो फिर पहले देखते हैं कि बोल सकते हैं या नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते। क्यों, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इस कार्बन के ऊपर। बट इन दैट केस इस CH2 को अगर हम डिसोसिएट करके लिखेंगे, मतलब ब्रेक करके लिखेंगे, यहाँ पे CH2 यहाँ पे दे दो आप H, तो फिर सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये जो H है ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि कोई भी एटम अपना कार्बन को चेंज नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन 1 से कार्बन 2 के ऊपर में मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो फिर इस स्ट्रक्चर्स को भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो फिर बच्चों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में ही फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि विच वन इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमने देखा है बच्चों कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के लिए आपको नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम है? चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, जो ऑप्शन 2 है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है 1, वहां अपने थर्ड में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, बट फोर्थ में 1 2 3। तो हमने क्या बोला था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने बोला था कि नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर किस में नहीं है? ये फोर्थ ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। सो यू कांट से दैट फोर्थ स्ट्रक्चर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो दिस वन इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये है तो फिर बच्चों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहा है कि इसमें से क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज नॉट RRS मतलब इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो फिर बच्चों यहाँ पे देखो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है सेकंड, ये है थर्ड। बट अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल फिर से हम देख लेते हैं
फोर्थ रूल में बोला गया था कि दो स्ट्रक्चर्स आर नॉट परमिसेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच एनी फंडामेंटल रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स राइटिंग इज वायलेटेड। तो फिर यहाँ पे क्या कोई भी रूल्स वायलेटेड हो रहा है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए? लेट्स सी। देखो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है वहां पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वहां पे नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना हो रहा है? बॉन्ड हो रहा है 1 2 3 4 5, बट सेकेंड में हो रहा है 1 2 3, थर्ड में भी हो रहा है 1 2 3, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स नाइट्रोजन का जो भी बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं हो सकता है। कितने बॉन्ड हो सकता है बच्चों? 3। तो फिर सेकंड और थर्ड के लिए तो नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो 3 है, बट फर्स्ट के लिए नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो कितने हैं? 5। तो फिर फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे बोला गया है दो स्ट्रक्चर दिया गया है इसके CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन और साथ में CH2 प्लस बॉन्ड CH2 माइनस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। बट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होने के लिए क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द रूल 5, चलो फिर से देख लेते हैं रूल का पेपर। रूल 5, लाइक और अनलाइक चार्जेस एट द एडजेसेंट कार्बन्स मेक द स्ट्रक्चर्स हाईली अनस्टेबल, सच स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्सेप्टेड एज रेजोनेंस, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम्स है। सो पहला जो है वो है उसके ऊपर है प्लस साइन और नेक्स्ट मतलब लास्ट वाला जो है उसके ऊपर है माइनस साइन। बट यहाँ पे देखो लाइक और अनलाइक चार्जेस अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ जाता है तो फिर वो मैक्सिमम अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों? एज वी नो दैट देयर आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। This kind of substances, this kind of compounds are more reactive in nature, क्योंकि चार्ज क्रिएशन या फिर चार्ज सेपरेशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर यहाँ पे ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है दिस वन इज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल structure. Okay, so now we have completed this class and we have given so many small little examples which are very much conceptual for you all. So hopefully आपका doubts clear हुआ है ये जो मैंने 5 rules बताया उसके द्वारा। अगर इसके बाद भी आपके लिए मन में कोई भी डाउट हो तो फिर उसको आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट आपको क्लासेस चाहिए वो भी आप बताएं ताकि साइंसोग्राफ आपके लिए काम कर पाए और आपके मदद कर पाए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।